हेलो बच्चों, कैसे आप? एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद और हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित, और उसमें हम लोगों ने शुरुआत की थी प्रश्नावली 6 की। ये जो अभ्यास 6A है उसकी शुरुआत की थी हम लोगों ने, ठीक है। तो उस प्रश्नावली का जो पहला प्रश्न था वो हम लोग हल कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर जो आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो पहले जा करके पिछला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए, ठीक है। आज हम लोग प्रश्न नंबर 2, 3 और 4 आगे की शुरुआत करेंगे। देखते हैं आज कितने प्रश्न हो जाते हैं, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। ये जो प्रश्न नंबर 2 किताब में दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, देखिएगा। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, ज्ञात कीजिए कि ये जो संख्याएं दी हुई हैं हमने बोर्ड पे लिख रखी हैं, इनमें से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। इसमें लिखा हुआ है कि कौन सी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है, मतलब 3 से उसको भाग करने पर पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, ठीक है। ये कहने का मतलब यह है इसका। अब देखिए, इसमें एक रूल होता है, इसमें एक रूल होता है, एक नियम होता है, उसको याद कर लीजिए। यदि अंकों का योग, नियम क्या होता है? नियम, यदि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है, विभाज्य है, तो दी गई संख्या भी, तो दी गई संख्या भी 3 से विभाज्य होगी, ठीक है। इस रूल को आप याद कर लीजिए और इसको कॉपी पर लिख लीजिए, ये नियम है, ठीक है। और इस नियम को सिद्ध भी किया जा सकता है, लेकिन इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। फिलहाल आप खाली नियम को याद कर लीजिए, समझ लीजिए, बस इसे समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये कह रहा है यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो दी गई संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। चलिए, ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, हम इसको मिटा दे रहे हैं। और देखिएगा, अब हम लोग प्रश्न की शुरुआत करते हैं। ये जो प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ था, इसमें पहली संख्या ये दी हुई है 828। इसके अंकों का योगफल, इसके अंकों का योगफल ये कितना होगा? देखिएगा, ये अंकों का योगफल 8, 2, 8, इसको जोड़ लीजिए, 8 + 2 + 8, तो 8, 2, 10, 8, 18। 18 जो है 3 से विभाज्य है, ठीक है। यह कितने से विभाज्य है? 3 से विभाज्य है। अतः संख्या, अतः ये वाली जो 828 दी हुई संख्या थी, अतः दी हुई संख्या, अतः दी हुई संख्या कितने से? 3 से विभाज्य है, ठीक है। इसी प्रकार से आप दूसरा प्रश्न भी सॉल्व कर सकते हैं। 23, 40 के अंकों का योगफल, इसके अंकों का योगफल ज्ञात करिए। के अंकों का योगफल क्या हो जाएगा? देखिए, तो 2 + 3 + 4 + 0, तो 2, 3, 5, 4, 9, ये हो गया 9, ठीक है। तो हम इसमें भी लिख देंगे, ये 3 से विभाज्य है, यह 3 से विभाज्य है। अतः संख्या, अतः संख्या कौन सी संख्या? जो दी हुई थी ये वाली 23, 40, अतः संख्या 23, 40 भी 3 से विभाज्य है, ठीक है। ऐसे आप लिख दीजिएगा। इसके बाद ये वाला देखो, इसके अंकों का योगफल निकाल लेते हैं। के अंकों का योगफल, के अंकों का योगफल कितना हो जाएगा? इनको सबको जोड़ दीजिए, 3 + 8 + 0 + 4 + 6, तो कितना हुआ? 6, 4, 10, 8, 18, 3, 21, बराबर 21 आ गया, ठीक है। तो हम इसमें भी लिख देंगे, अतः ये 3 से विभाज्य है, यह 3 से विभाज्य है, अतः दी संख्या भी, अतः दी हुई संख्या भी 3 से विभाज्य है, ठीक है। तो देखिए, इसी तरह से ये वाली, इसके अंकों का योगफल भी लिखिए। के अंकों का योगफल, के अंकों का योगफल कितना हो जाएगा? देखिए
7 + 7 + 5 + 1 + 4, ठीक है। 7 से 14, 14 5 19 और 20 4 24 बराबर 24, ठीक है। तो हम इसमें भी लिख देंगे ये 3 से विभाज्य है, ये 3 से विभाज्य है, अतः दी हुई संख्या 3 से विभाज्य है। इसी प्रकार से ये वाला देख लेते हैं कि अंकों का योगफल, इसके अंकों का योगफल कितना होगा? इसके अंकों का योगफल हो जाएगा 8 + 9 + 3 + 4 + 0 + 8, ये कितना हो जाएगा भाई? देखिए 9 8 17, 3 20, 4 24, 24 और 8 कितना हो गया? 32। तो ये 3 से विभाज्य नहीं है, लिख देंगे ये 3 से विभाज्य नहीं है। अतः ये जो दी हुई संख्या है 8 9 3 4 0 8, हाँ 8 9 3 4 0 8 भी 3 से विभाज्य नहीं है, ठीक। उसके बाद इसको देख लेते हैं कि अंकों का योगफल ये कितना हो जाएगा? देखिएगा 1 + 0 + 0 प्लस कितना 1 1 6 + 1 + 1 + 6, तो 1 1 2 और 1 3 6 3 9 बराबर 9। तो ये कह रहा है ये है, हम लिख देंगे ये 3 से विभाज्य है, अतः दी गई संख्या भी 3 से विभाज्य है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न कंप्लीट हो गया, ठीक। देखिए इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, ये कह रहा है उपर्युक्त प्रश्न 2 में कौन कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो हमको ये बताना है कि कौन कौन सी संख्याएं 9 से विभाज्य है। देखिए जिस तरह से 3 से विभाज्यता का नियम होता है उसी तरह से 9 से भी विभाज्यता का नियम होता है। देखिए इसका नियम क्या होता है, नियम आप लिख लीजिएगा कॉपी पे। नियम क्या है, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, तो संख्या भी 9 से विभाज्य होगी, ठीक है। देखिए हमने प्रश्न 2 को मिटाया नहीं है और उसमें सबसे पहले 828 के अंकों का योगफल हमने निकाल लिया। अंकों का योगफल निकला 18, तो ये 9 से विभाज्य है, अतः ये संख्या भी 9 से विभाज्य होगी, ठीक है। हम लिख देंगे ये 9 से विभाज्य है, अतः संख्या भी 9 से विभाज्य होगी, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें भी लिख देंगे। देखिए ये इनका जो दूसरी संख्या दी हुई थी 23 40, इसके अंकों का योगफल 9 आया है। तो जब अंकों का योगफल 9 है, ये 9 से विभाज्य है, अतः संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। देखिए इसमें डिटेल से पूरा लिखना पड़ेगा, लेकिन हम ऐसे शार्ट में बताए दे रहे हैं, तो आप लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। काफ़ी टाइम लगेगा, इसीलिए जो है इसको अपने आप से आप लिख लीजिएगा। हम लिख देंगे संख्या 9 से विभाज्य होगी, ठीक है। और ये वाला देखिए 9 से 21 में भाग नहीं किया जा सकता, पूरा भाग नहीं लगेगा, इसलिए हम लिख देंगे संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगी, विभाज्य नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर ये वाली 9 से 24 में भी नहीं लगेगा, तो हम लिख देंगे 9 से विभाज्य नहीं, ठीक है। और इसके बाद देखिए 32, ये भी 9 से विभाज्य नहीं होगी, 9 से विभाज्य नहीं, क्योंकि 9 से 32 को आप भाग करेंगे तो पूरा नहीं होगा, लेकिन इसमें 9 आया है, इसलिए इसको लिख देंगे हम 9 से विभाज्य होगी, ठीक है।
इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर दूसरा तीसरा जो एक ही जैसा था कंप्लीट हो गया। जो किताब में दिया हुआ चौथा प्रश्न है वो कह रहा है निम्नांकित संख्याओं में से 7, 11 और 13 से विभाज्य संख्याओं को छांटकर अलग अलग कीजिए। ठीक है, मतलब ऐसी संख्याएं हमको इसमें से सेलेक्ट करनी है जो प्रश्न दिया हुआ है, जो 7 से विभाज्य हो जाए, 11 से विभाज्य हो जाए और 13 से विभाज्य हो जाए। वो हमको बताना है कि कौन सी संख्या 7 से कटेगी, विभाज्य होगी, कौन सी 11 से विभाज्य होगी, कौन सी 13 से विभाज्य होगी, इसके बारे में हमको बताना है। तो देखिए इसमें जो प्रश्न दिया हुआ है इसका पहला वाला प्रश्न हम इसको लेते हैं। चलिए ABCD करके लिख लेते हैं। ये मान लेते हैं प्रश्न नंबर A। ठीक है, 32, 96 और 23 ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, देखिए प्रश्न को बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें करना क्या होता है, कैसे हम पता लगाएंगे कि यह संख्या 7 से कट जाएगी या 11 से कट जाएगी या 13 से कट जाएगी। देखिए इसका तरीका को बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए इसमें हम पहले 3-3 के समूह बनाते हैं जिनको हम त्रिक कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से इधर से पीछे से इकाई के अंक की तरफ से शुरुआत करेंगे और 3-3 के पहले हम त्रिक बना लेंगे। देखिए एक ये त्रिक बन गया 3 का और ये 3 का एक ये त्रिक बन गया। मतलब हमें 3 संख्याएं ये लेनी है, 3 संख्याएं इधर लेनी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, त्रिकों का अंतर ले लेंगे। क्या करेंगे, अंतर ले लेंगे। अंतर मतलब इसमें से घटा लेंगे, जो बड़ा त्रिक होगा उसमें से छोटे वाले को घटा लेंगे। देखिए यहाँ पर 623 ये बड़ा वाला बड़ी संख्या है और ये 329 ये छोटी संख्या है, इसको हम घटा लेंगे। तो 13 में से 9 गए बच्चे 4। ठीक है, और 11 में से 2 गए बच्चे 9 और यहाँ पर 5 बचा, 5 में से 3 गए बचे 294। अब हम ये सोचेंगे कि 294 किससे कट जाएगा, 7 से कट जाएगा कि 11 से कट जाएगा कि उससे 13 से कटेगा। अगर जो हम इसको भाग कर देते हैं 7 से, कितने से, 7 से, तो 7 चौक 28 आ गया, 1 बचा, 4 बचा, 7 दूनी 14। ये पूरा डिवाइड हो गया 7 से। अब देखिए 11 से अगर जो हम इसको भाग करते तो 11 दूनी 22 आता और 11 से और 22 आता और इसके बाद बचता 7 और 74, तो 11 से नहीं कटता। इसी तरह से 13 से भी ये नहीं कटेगा। तो जब अंतर 13 से नहीं कटेगा तो हम कहेंगे कि 13 से विभाज्य नहीं है, 11 से भी विभाज्य नहीं है, लेकिन 7 से विभाज्य है। तो हम लिख देंगे संख्या 7 से विभाज्य है। अतः 32, 96, 23 7 से विभाज्य है। ठीक है, ये तरीका होता है हमको विभाजिता ज्ञात करने का। देखिए इसके बाद हम अगला प्रश्न लेते हैं, अच्छे से समझिएगा। देखिए थोड़ा सा, इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं जिसको हमने B नंबर डाल दिया है। देखिए इसमें दिया है 6, 3, 2, 7, 1। देखिए इसमें 5 अंक दिए हैं तो इसमें भी हम त्रिक बनाएंगे। तो ये वाला एक त्रिक बन गया और इधर वाला त्रिक नहीं बन रहा है तो एक 0 हम इसमें बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से एक त्रिक बन जाएगा। अब हम इन त्रिकों का अंतर ले लेंगे। जो इनका अंतर होगा ये होगा 271 माइनस 063। देखिए इसमें से घटा देंगे, 11 में से 3 के बचे 8 और 6 में से 6 के 0 बचा और यहाँ से 2 में से 0 गया बचा 2, तो ये 208 हो गया। ठीक है, तो इसका अंतर आ गया 208। तो ये जो 208 होगा इस संख्या में हम देखेंगे कि ये किससे कट सकती है। ये संख्या जो है हम देख सकते हैं कि ये आसानी से 7 से कटती है कि नहीं और 11 से कटती है कि नहीं, किससे कटेगी जरा देखते हैं। अगर जो इसको 7 से भाग करिए आप, 7 से 208 को, तो 7 दूनी 14 और कितने बचे 6, तो ये 7 से नहीं कटेगी, 7 से विभाज्य नहीं है। और अगर जो हम इसको 11 से विभाजित करें तो 11 से भी नहीं कटेगी, 11 कम 11 लगेगा, फिर 9 बचेगा, 98 आ जाएगा, नहीं लगेगा। उसके बाद 13 से देखते हैं, 13 एकम 13 और 13 से अगर जो 208 को काटे हम तो 13 एकम 13 कितना बचा 7, 13 छंग 78, ये पूरा इससे कट जाता है। तो इसका मतलब ये संख्या 13 से विभाज्य होगी। हम लिख देंगे अतः संख्या, कौन सी संख्या, ये वाली, अतः 0, 63, 271 13 से विभाज्य है, 13 से विभाज्य है। ये जो C वाला प्रश्न है इसको देखते हैं। ये लिखा है 4, 9, 2, 8, 9,
5 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी विभाज्यता की जांच करते हैं। इसमें भी 2 त्रिक बना लेते हैं इस तरह से और त्रिकों का अंतर ले लेते हैं। अंतर तो देखिए, अंतर निकालने के लिए 895 में से 492 को घटा दिया। ठीक है, तो घटा दीजिए। 5 में से 3 के बचे, 5 में से 2 के बचे 3, 9 में से 9 गया बचा 0 और 8 में से 4 के बचे 4, 403 आया। ये जो 403 है ये हम सोचेंगे 7 से कट सकता है कि नहीं। तो 7 से ये 403 को हम भाग कर सकते हैं पूरा पूरा। देखिए आता है कि नहीं, चेक करते हैं। 7 बच्चे 35, ठीक है, 5 बचा 53, तो ये 7 से नहीं विभाज्य है। ठीक है, 11 से देखते हैं तो 403 को विभाजित करके तो 11 तियां 33, 11 तियां 33 लगा, 7 बचा 73, ये भी विभाज्य नहीं है। 13 से देख लेते हैं 403 को तो 13 तियां 39, 1 बचा, 13 एकम 13, ये पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। इसका मतलब अतः दी गई संख्या हम लिख देंगे, दी गई संख्या 13 से विभाज्य है। कितने से? 13 से विभाज्य है। ठीक है, इस प्रकार से आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से डी वाला देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। जो अगला, हालांकि किताब में डी नहीं लिखा हुआ है लेकिन हमने ABCD करके लिख दिया है इसमें। तो कितना दिया है? 25, 17, 9। देखिए एक त्रिक ये बन गया, दूसरा त्रिक ये, 0 बढ़ा करके तब बनेगा। ठीक है, हम त्रिकों का अंतर पहले ले लेते हैं। अंतर मतलब बड़े में से छोटे को घटा लेंगे। 1, 7, 9, 179 ये है, माइनस 0, 2, 5 ये वाला। ठीक है, अब इसमें से घटा लीजिए। 9 में से 5 गए, कितने बचे? 4, 7 में से 2 गए बचे 5 और 1 में से 0 गया, 1 बचा, 154। तो देखते हैं 7 से 154 कटता है कि नहीं। 7 दूनी 14, 1 बचा, 7 दूनी 14, इसका मतलब ये 7 से विभाज्य है। अच्छा, उसके बाद 11 से देखते हैं ये विभाज्य है कि नहीं। तो 11 एकम 11 लग गया, फिर 4 बचा, 11 चौक 44, ये 11 से भी कट जाता है। फिर 13 से देखते हैं, चेक करते हैं 13 से 154 को। तो 13 एकम 13, 2 बचा 24, अब ये नहीं कटेगा। 13 से नहीं विभाज्य है, इसलिए 7 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, लेकिन 13 से विभाज्य नहीं है। तो हम लिखेंगे 7 तथा 11 से विभाज्य। लेकिन ये विभाज्य है, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये संख्या भी 7 और से 11 से विभाज्य है। 7 और 11 से विभाज्य है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे संख्या। कौन सी संख्या? ये वाली संख्या, ये वाली, ये 7 तथा 11 से विभाज्य है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने भाग कर दिया है आपको समझाने के लिए। आप मन में भाग कर लीजिए, इसको भाग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो भाग करने का ये कोई प्रक्रिया का अंग नहीं है, बस ऐसे ही हमने आपको समझाने के लिए भाग कर दिया है। भाग करने की कोई ज़रूरत है नहीं। डी के बाद ई वाला अगला प्रश्न देख लेते हैं। 38,632 दिया हुआ है, 38,632, इसको देख लेते हैं। इसमें त्रिक बना लिया सबसे पहले हमने त्रिक बना लिया, फिर त्रिकों का अंतर ले लिया। देखिए त्रिकों का अंतर कितना हो जाएगा? 632 माइनस 0, 38। तो देखिए 12 में से 8 के बचे 4, ठीक है, और फिर इधर हासिलेंगे 12 में से 3 के बचे 9, यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 0 गया, बचा 5, ठीक है, 594। 594 7 से कट जाता है कि नहीं? 7 और 56 और कितना बचेगा? 7 और 56 और 3 बचा 34, तो 34 7 से नहीं कटता है, इसका मतलब ये 7 से नहीं कटेगा। 11 पचे 55 और कितना बचा? 4, 11 चौक 44, तो 11 से कट जाएगा 11। और फिर 13 से देख लेते हैं, 13 चक्कू 52, 13 चक्कू 52 लगेगा और कितने बचे? 7, 74, 13 से 74 नहीं कटता है, इसका मतलब ये 13 से भी नहीं कटेगा। तो हम लिख देंगे 11 से विभाज्य, 11 से विभाज्य। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि ये वाली संख्या 11 से विभाज्य है। हम पूरी बात भी लिख सकते हैं, संख्या 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, इस तरीके से हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या किससे कट सकती है। ई के बाद एफ वाला अगला देख लेते हैं। देखिए अगली संख्या दी हुई है 96,296, 2
283 ऐसे दिया हुआ है। तो इसको इसमें त्रिक बना लेते हैं, ये बना लिया हमने और त्रिकों का अंतर ले लिया। त्रिकों का अंतर हो जाएगा 283 माइनस 096। तो घटा लीजिए, 13 में से 6 गए बचे 7, 7 6 13 होता है यहाँ, तो 13 में से 6 गए बचे 7 और यहाँ पर हासिल ले लीजिए, 7 बचा था, हासिल 1 चला गया था, 17, 17 में से 9 गए बचे 8, यहाँ पर बचा 1, 1 में से 0 गया बचा 1। अब देखते हैं ये 7 से कटता है कि नहीं। तो 7 दूनी 14 और 4 बचा 47, तो 7 से नहीं कटेगा। 11 से देखते हैं, 11 एकम 11, फिर 7 बचेगा, 11 7 77, तो 11 से कट जाएगा, ठीक है। 13 से देखते हैं, 13 एकम 13, 5 बचेंगे, 57 आएगा, फिर 57 13 से नहीं कटेगा, तो हम लिख देंगे 11 से विभाज्य, हम लिख देंगे अतः संख्या 11 से विभाज्य है, ठीक है। लेकिन ये बात इस संख्या की नहीं है, बात इस संख्या की हो रही है, ये वाली संख्या 11 से विभाज्य है, लेकिन हमने पता इस तरीके से लगाया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए एफ के बाद जी वाला लास्ट वाला प्रश्न, चलिए देख लेते हैं ये क्या दिया हुआ है। 25 137, 25 137, इसको जी नंबर डाल देते हैं, ABCDEFG करके लिख दिया। ये त्रिक एक बना दिया, ये इसमें कम था तो एक 0 लेकर के त्रिक बना दिया। तो अब हम क्या लिखेंगे, अंतर त्रिकों का अंतर कितना, 137 माइनस 0 25। तो घटा लीजिए, 7 में से 5 गए बचे 2 और 2 में से 3 में से 2 गया बचा 1, 1 में से 0 गया बचा 1, 112। अंतर 112 है। तो ये देखिए 7 से कटता है कि नहीं, 7 एकम 7, 7 4 7 6 42, ये पूरा कट जाएगा, 7 से तो कट जाएगा, ठीक है, 7 से कट जाएगा। 11 से नहीं कटेगा, 13 13 25 55, 13 8 104, 13 9 117 नहीं कटेगा। तो ये 7 से विभाज्य है, क्या लिख देंगे, 7 से विभाज्य है। कौन विभाज्य है, संख्या, लिख देंगे यहाँ पे संख्या 7 से विभाज्य है। ये उत्तर हो गया हमारा, ठीक है। इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर 4 था, ये भी कंप्लीट हो गया। जो अगला 5वां प्रश्न दिया हुआ है वो कह रहा है निम्नांकित संख्याओं में 5 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। अगर जो हम 5 से इनको भाग करें तो शेषफल कितना बचेगा, ये हमको पता लगाना है, ठीक है। तो देखिए 5 से सीधे सीधे हम लोगों को पता है, ये तो आप अंदाजा लगा सकते हैं बहुत आसानी से, कि मान लेते हैं 5 से हमने 14 को भाग किया तो 5 दूनी 10 लग जाएगा, तो ये 4 ये शेषफल आ जाएगा। इस प्रकार से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अगर जो लास्ट में 0 पड़ता है तो समझ लीजिए पूरा कट जाएगा। 5 अगर जो आखिरी में यहाँ पे आता है तो भी पूरा कट जाएगा। बाकी इससे जो फालतू होगा वही शेषफल बचेगा। हमको केवल शेषफल बताना है, तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि अगर जो 5 से इसको हम भाग करेंगे तो आखिरी में ये 4 शेषफल बच जाएगा। तो हम सीधे सीधे लिख देंगे शेषफल कितना बच जाएगा, 4, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 6 है तो 5 एकम 5 लग जाएगा, फिर 1 बच जाएगा, ठीक है। तो आखिरी में हम लिख देंगे शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल बच जाएगा 1। अब इसमें बताइए शेषफल कितना बचेगा। ये देखिए आखिरी में 5 लिखा है तो 5 से पूरा भाग हो जाएगा। जब इसको पूरे को भाग करते हुए आओगे तो ये भी आखिरी में 5 है, इसका भी पूरा लग जाएगा, तो शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा। हम लिख देंगे शेषफल 0। इसी तरह से यहाँ पर ये 0 है तो 5 से सिफर लग जाएगा, तो इसमें भी कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा। तो शेषफल बराबर 0। बस हमको यही बताना था कि शेषफल कितना बचेगा, तो ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक। देखिए अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि क्या 722 ऐसे लिखा हुआ है, 722 ऐसे, ये इतनी बड़ी संख्या लिखी हुई है कि अपवर्तक 7 11 और 13 हैं। क्या इस संख्या के अपवर्तक का मतलब क्या हुआ, आप जानते हैं कि इसके गुणनखंड कर दीजिए, तो इसके गुणनखंड में 7 11 और 13 ये आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो ये संख्या 7 से 11 से और 13 से विभाज्य है तो इसके अपवर्तक 7 11 और 13 होंगे। अगर जो विभाज्य नहीं है तो इसके अपवर्तक 7 11 और 13 नहीं होंगे, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर जो 7 से इसको पूरा विभाजित किया जा सकता है तो इसका अपवर्तक भी होगा, और 11 से विभाजित किया जा सकता है तो अपवर्तक भी होगा, 13 से विभाजित किया जा सकता है तो अपवर्तक होगा, ठीक है।
तो देखिए इसका पता हम विभाज्यता वाले नियम की सहायता से ही लगाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके त्रिक बना लेंगे। ठीक है, ये कौन सा प्रश्न है, छठा है प्रश्न। इसके त्रिक बना लेंगे, ये हमने त्रिक बना लिया और इनका अंतर ले लिया। अब देखिए इसमें अंतर लेने पर हमको मिला 722 माइनस 722, ये तो आ रहा है 0। अब हमारी समझ में नहीं आ रहा, अब हम क्या करें, लेकिन कोई घबराने की जरूरत नहीं। ये 0 है, ये 7 से भी कट जाता है क्योंकि 7 सिफरम सिफर, 11 से भी कट जाएगा और 13 से भी कट जाएगा। इसका मतलब अतः हम लिख देंगे 722 क्या हम लिख देंगे 722 7 कामा 11 कामा 13 ऐसे लिख देंगे। 722 के अपवर्तक क्या होंगे बताइए, के अपवर्तक 7 11 13 होंगे। ठीक है, अब ये शायद आपको यकीन ना हो रहा हो कि ये क्या होगा। देखिए अगर जो 7 से आप 0 को भाग करिए, 7 सिफर सिफर तो 0 आ जाता है, पूरा पूरा भाग हो गया। 11 से भी हो गया, ठीक है, 11 सिफर सिफर हो गया, ऐसे 13 से भी हो गया। ठीक है, तो 0 आ गया, इसका मतलब पूरी तरीके से ये विभाज्य है। ठीक है, लेकिन ये प्रश्न बड़ा अजीब सा है, आपको देखने में लगता होगा कि जो है ये यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन आप कोई भी गिनती आप ले करके देख लीजिए। ठीक है, सुनिएगा बात को ध्यान से। अगर जो आप कोई भी गिनती ऐसी ले लीजिए जो डबल हो और 3-3 अंकों की हो, तो वो भी 7 11 और 13 से विभाज्य होगी। देखिए हम क्या बता रहे हैं, समझिएगा। ये तो प्रश्न हो गया ऐसे ही, बस उत्तर हो गया। अब देखिएगा, हमने कहा ये संख्या है, मान लो 195 ऐसी है। क्या ये 7 11 13 से विभाज्य है? तो हाँ ये है। कोई भी आप लिख दीजिए, जैसे मान लो हमने लिख दिया 100, फिर 100 ऐसे लिख दिया, ये भी 7 11 13 से विभाज्य है। आप चेक कर लीजिए, आप मोबाइल से चेक कर लीजिए, भाग करके चेक कर लीजिए। कोई भी संख्या 125 हमने ऐसे लिख दिया, ये भी 7 11 और 13 से विभाज्य है। ठीक है, तो यकीन नहीं होता है कि वास्तव में ऐसा है, तो वाकई संख्याओं से खेल बड़ा ही रोचक होता है। तो उसी आधार पर यह प्रश्न भी बनाया गया है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इन प्रश्नों को समझने में मजा आया होगा और ये प्रश्न बहुत अच्छे हैं और बहुत मज़ेदार हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो भी पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे। जो बाकी के प्रश्न बचे हैं वो भी हम आपको कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, गुड बाय।